एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया है कि द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग स्क्वायर फील्ड एट 900 रुपीज पर हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट आता है स्क्वायर फील्ड में हार्वेस्टिंग कराने का, वो है 900 रुपया। ठीक है, कह रहा है इस 8100, ठीक है, 8100 फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड इट एट 18 रुपीज पर मीटर। कह रहा है कि एक कॉस्ट दिया हुआ है, किसी भी स्क्वायर फील्ड का कॉस्ट दिया हुआ है हार्वेस्टिंग कराने का, वो कितना आया था 8100 आया था, और उसकी जो रेट थी वो कितना था 900 रुपया पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद हमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड। फेंस कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये हमारा कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इस स्क्वायर फील्ड का हमें हार्वेस्टिंग कराने में टोटल कॉस्ट कितना आ गया था। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 8100 रुपीज आया था। ठीक है, अब इसका रेट क्या था कराने का। रेट हमारा है, रेट हमारा था 900 रुपया पर हेक्टेयर। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, अब इस पूरे फील्ड का अगर हमें हार्वेस्टिंग कराना था तो कॉस्ट कितना आ गया 8100। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि ऑल अराउंड कॉस्ट ऑफ पुटिंग, ऑल अराउंड हमें कुछ भी लगाना हुआ, ठीक है, जैसे तार लगाना हुआ या कुछ भी पोल वगैरह जो भी लगाना हो, चारों साइड लगाना है हमें। ठीक है, ठीक है, फेंस करना है, मतलब घेरना है उसे, अपने फील्ड को। तो इसका कॉस्ट है 18 रुपया पर मीटर। ठीक है, तो हमें यही कॉस्ट बताना है, जो फेंस कर रहे हैं, जो अपने फील्ड को चारों तरफ से घेर रहे हैं, उसका हमें कॉस्ट बताना है कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमें हार्वेस्टिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है कि यानी टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया इनटू रेट होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है कितना 8100 इक्वल टू एरिया हमें फाइंड करना है, इनटू रेट कितना दिया है 900 पर हेक्टेयर, 900 रुपया पर हेक्टेयर। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा 8100, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बाई इतना, 2 जीरो से 2 जीरो का कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना 9 हेक्टेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा पर हेक्टेयर की रेट से है। ठीक है, तो ये हमारा 9 हेक्टेयर आ गया एरिया। ठीक है, अब इसके बाद एरिया आ गया, अब इसे इसका हमें क्या फाइंड करना है, चलिए यहाँ पे हम फाइंड कर लें एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, या कह लीजिए ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ये अगर साइड ए है तो ये भी साइड हमारा क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो एरिया ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी ये आ गया 3 हेक्टेयर। लेकिन ये कहना गलत है, ये कहना गलत है हेक्टेयर, क्योंकि स्क्वायर में आता है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो हम एरिया ही को कर लेते हैं, पहले हमें एरिया जो दिया हुआ है, एरिया हमारा क्या है 9 हेक्टेयर है। हेक्टेयर को हम क्या करते हैं
मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9 इंटू 100 इंटू 100 ये आ गया। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 100 इंटू 100, ये आ गया। अब यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 9 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये भी हमारा पेयर बना रहे हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएंगे, यानी साइड हमारा कितना आ गया, 300, 300 मीटर आ गया। क्लियर। ये हमारा कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है, यानी घेरना है चारों तरफ से। ठीक है, तो चारों तरफ से घेरने के लिए हमें पहले पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 4a होता है। अब यहाँ पे 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300। ठीक है, 300 कर लिया, इक्वल टू कितना आ जाएंगे, 4 3 12, यानी 1200 ये आ जाएंगे, 1200 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट फाइंड करना है कि कितना अब पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू क्या हो जाएगा, रेट। अब फेंसिंग का रेट कितना, पहले फेंसिंग का कितना दूर करना है, 1200 मीटर, कितना दूर तक करना है, 1200 मीटर तक। और उसकी रेट क्या है, फेंसिंग की जो रेट है वो 18 रुपीज पर मीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 18 10 जा 180, 180 18 2 जा 36, यानी 36 हो गया, 6 1 और 2, ये आ जाएंगे 21600। यहाँ पे हम रुपीस का सिंबल लगा देते हैं, ये हमारा हो गया 21,600 रुपया। ठीक है, यानी फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा, 21,600। ठीक है, 21,600 रुपया आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तभी, क्योंकि साइड जो होती है वो मीटर में आएगा सही है, लेकिन साइड हेक्टेयर में नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर खुद एक एरिया ही होता है। ठीक, तो इसको, इस बात को समझिएगा। क्लियर। और बाकी रही बातें, वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और करवाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करवाएंगे उतना ही अच्छा हमें लगेगा, और हमें भी प्रमोट, आप लोगों को प्रमोट करने का और आप लोग मुझे प्रमोट करने का मौका जरूर दीजिए।